Hello बच्चों, let's read the question. The question says, trace the path of an oxygen molecule in its journey from the air to a muscle cell in your arm, naming all the structures involved along the way. So इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा है हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का पाथ बताना है। एयर से जब ये मसल सेल के अंदर एंटर करता है तो रास्ते में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं उनका नाम बताना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। हमारा की कॉन्सेप्ट होगा पाथ ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पाथ की। सबसे पहले एयर में से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ये एंटर करता है मसल सेल के अंदर। तो हमने बताना है कि कैसे कैसे किस तरीके से ये आता है। सबसे पहले एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर है एयर, ठीक है। अब ये जो एयर है इसके अंदर है ऑक्सीजन एंड वी नो कि जो हम ह्यूमंस हैं हम इनटेक करते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है, ये करती है थ्रू नॉस्ट्रल्स। हमारे जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होते हैं उनके थ्रू ऑक्सीजन एंटर करती है। इसके बाद ये एंटर करती है नाजल चैम्बर के अंदर। नाजल चैम्बर में से पास होकर ये जाती है, एंटर करती है फायरिंग्स में। अब ये जो फायरिंग्स है ये कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर के लिए, मतलब फूड भी इसमें से पास करता है एंड एयर भी इसमें से पास करती है। फायरिंग्स के बाद जो रीजन आता है दैट इज लैरिंग्स। लैरिंग्स जो है ये साउंड बॉक्स होता है। लैरिंग्स इज द साउंड बॉक्स। इसके अंदर सिर्फ एयर पास करती है, नॉट फूड। फूड पास नहीं करता इसमें से। अब इसके बाद आता है ट्रेकिया। अब जो ट्रेकिया है ना इसके ऊपर इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद जो ट्रेकिया है ये फिफ्थ थोरेसिक लेवल पे, मतलब फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा पे ये डिवाइड करता है लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई के अंदर। लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। अब ये जो है ये प्राइमरी ब्रोंकाई है। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद टर्शियरी ब्रोंकाई। टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स। सिमिलरली हमारे पास इनिशियल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं एंड ब्रोंक्यूल्स में से होता हुआ हमारा जो एयर है ये एंटर करती है एल्वियोलाई के अंदर। अब एल्वियोलाई क्या है? ये वो जगह है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज इस जगह पे होता है एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज के बीच में। अब एल्वियोलाई से ये एयर जो है ये जाती है ब्लड के अंदर थ्रू ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो एयर है ये जाएगी ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको कौन लेता है? हीमोग्लोबिन लेता है। ब्लड के अंदर भी हैव हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन जो है ये जाके बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ एंड बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होता है, मतलब ये पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है एंड ये ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है टिश्यूज के पास। अब यहाँ से ब्लड के थ्रू जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये ट्रांसपोर्ट होता है एंड ऑक्सीजन को ये रिलीज कर जाता है मसल्स पे। मसल्स पे जो ऑक्सीजन पहुंचती है ये ब्लड के थ्रू पहुंचती है। दिस इज द पाथ। सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से एयर अंदर आएगी, उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स रीजन, इसके बाद ट्रेकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में से गैसियस एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड के अंदर जाएगी। अब ये ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन ऑलरेडी प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करेगी एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करेगी। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ऑक्सीजन जो है ये ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर एंड ये इसके थ्रू ब्लड के थ्रू ये ऑक्सीजन जो है ये मसल्स तक पहुंचती है
तो मसल्स जो हैं ऑक्सीजन को यूज करते हैं कैटाबोलिक रिएक्शंस के लिए या फिर जिस भी चीज के लिए उन्हें जरूरत है ऑक्सीजन की, उसको यूज करेंगे, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देंगे। सो ये ओवरऑल पाथ होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एयर से लेके मसल सेल तक। सो दिस इज द आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।